क्वेश्चन नंबर 12 आ गया जी हमारे पास। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर एंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। देखिए जी, वो कह रहा है ये हमारे पास ज़मीन है, ये आपके पास आ गया जी सन। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है जी, बंदा ऐसे देख रहा है ये टॉप पे एंड यहाँ से निगाह जा रही है उसकी बॉटम पे, और ये जो उसका एंगल है उसने दिया है, कितना दिया जी एंगल, रेडियन 9.3, यानी कि थीटा ये दिया है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। उसके बाद देखें जी उसने दिया है अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ से सन तक जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और ये आपके पास बनेगा जी रेडियस बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो डायामीटर उसने कहा है कि सन का मालूम करना है, यानी कि देखें ये चीज़ ये मालूम करना है हमने। तो ये चीज़ हमारे पास देखें ये क्या बनती है, ये दो रेडियस हो गए, ये आर्क लेंथ ही बनती है, यानी कि ये एल ही हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो देखें जी आपके पास थीटा भी दिया, लेंथ भी दी हुई है, रेडियस भी दिया, लेंथ फाइंड करनी है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना है जी मेरे पास 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, एंड थीटा कितना जी मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। 148 मल्टीप्लाई बाई 9.3, ये देखिए 10⁻⁶, 10⁻⁻3, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। 148 मल्टीप्लाई 9.3 और ये बनेगा 10⁻3। 148 मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई ये कितना 1000 बन जाएगा जी। उसके बाद इसको हम कैलकुलेटर पे इसका आंसर देख लेते हैं जी कितना आता है। 148 मल्टीप्लाई बाई 9.3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया जी मेरे पास, लेंथ आ गई जी 1376400। लें जी, ये डायमीटर उसने कहा था, ये देखें ये डायमीटर ही बनता है इसका, यानी कि ये लेंथ अब बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया जी 13 क्वेश्चन क्या कहता है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेथन एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 40। देखें जी वो क्या कह रहा है, एक आपके पास क्या है जी सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर, उसका रेडियस उसने कितना दिया जी 6 दिया हुआ है। वो कहते हैं इसको आपने क्या करना है जी स्ट्रेट कर लेना है, यानी कि सीधा कर लेना है इस वायर को। ये ऐसे सर्कुलर टाइप थी, हमने क्या कर लिया इसको स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद एक और आपके पास हूप है, हूप सर्कल को ही कहते हैं, उसका रेडियस उसने कितना दिया है जी मेरे पास, आर कितना दिया है जी 24, उसका रेडियस कितना दिया है जी उसने 24 सी है। आपने क्या करना है, कहता है ये जो वायर सर्कुलर थी इसका रेडियस 6 था, इसको आपने स्ट्रेट कर लिया, स्ट्रेट करने के बाद इसको आपने बेंड करना है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर लेता मैं इसको, ये देखें ऐसे, ये फर्ज के यहाँ तक हो गया। तो गौर कीजिए ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर लेंथ तो मेरे पास है ही नहीं, लेंथ फाइंड करना पड़ेगी, वो कहाँ से आएगी। देखें लेंथ आपके पास यहाँ से आएगी, ये देखें यही वायर हमने स्ट्रेट करके यहाँ पे बेंड किया है ना। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का आपके पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एल इज इक्वल टू, ये लेंथ जो है ये आपका लेंथ ही बनेगी, एल इज इक्वल टू सी, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो देखिए 2π, रेडियस कितना है जी 6 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ गया 12π आ गया लेंथ, यानी कि लेंथ मेरे पास कितनी बनेगी 12π। अब थीटा हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने थीटा फाइंड करना है, एल ओवर आर हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। लेंथ कितनी है जी मेरे पास, ये 12π ओवर थीटा कितना है जी, थीटा फाइंड करना है, रेडियस कितना है मेरे पास
24। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू हमने लगा दी है थीटा। तो कैलकुलेटर से हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं जी क्या आती है। 12 मल्टीप्लाई बाई 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया जी 1.57। थीटा कितना आ गया जी 1.57। लें जी, ये आपका और रेडियन में आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये आंसर आपका आ गया थीटा, लेकिन बुक पे आंसर आपका क्या है जी, इसको उसने जस्ट किया कैंसिल आउट कर लिया, जिनके थीटा पाई बाई 2 दिया हुआ। लें जी, ये आंसर आप लगा लें। क्वेश्चन नंबर 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो हमने शो करवाना है जी एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है। तो देखें जी, एरिया ऑफ सेक्टर देख लें जी क्या होता है। ये आसान तरीके से मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। ये सर्कल, ये भी रेडियस, इसको मैं ए का नाम, बी का नाम, ओ का नाम, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ आपकी आर्क लेंथ हो जाएगी। अब देखें जी ज़रा, ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, इतना हिस्सा, ये वाला आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा जी, एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसने ये एंगल दिया है जी 2 रेडियस के दरम्यान, वो थीटा दिया हुआ है उसने। अब देखें जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर्क लेंथ इनटू रेडियस। लें जी, ये फार्मूला होता है जी एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी कि 1/2 आर्क लेंथ इनटू रेडियस। तो गौर कीजिए, 1/2 आर्क लेंथ मेरे पास L है, रेडियस मेरे पास R है। हमने तो प्रूव क्या करके देना है जी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हमने तो ये प्रूव करके देना है। यहाँ पे देखें जी, L की वैल्यू हम दर्ज करेंगे 1/2। यहाँ पर आप हिंट दे देंगे, L आपके पास होता है R थीटा के बराबर, लेंथ आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, R थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R थीटा पुट कर देंगे इनटू ये वाला रेडियस। अब देखें, ये बन नहीं गया, आर को आर से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर थीटा। लें जी, ये साबित हो गया। ये आसान तरीका है जी क्वेश्चन का। काफ़ी टीचर्स जो हैं वो इस मेथड से नहीं करवाते, मैंने आपको आसान मेथड से ये क्वेश्चन करवाया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया जी 15। क्या कह रहा है जी वो, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree and 25 degree respectively. Find the distance between the 2 cities taking the radius of the earth as। हाँ जी, पहला एंगल कितना है जी 45 डिग्री, और दूसरा कितना दिया है जी उसने 25 डिग्री। टोटल एंगल देखें ये कितना बनेगा, ये ऐड हो जाएगा 70 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल बन जाएगा। तो अब देखें जी, थीटा मेरे पास कितना आ गया 70 डिग्री, और रेडियस उसने कहा कि आप ज़मीन का रेडियस ले लें, कितना दिया है जी 6400। हाँ जी, लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि 2 सिटीज़ के दरमियान डिस्टेंस, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला L = R थीटा। अच्छा, उसके बाद देखें जी, थीटा को पहले कन्वर्ट कर लें आप रेडियन में। थीटा को 70 मल्टीप्लाई बाई पाई/180 कैंसल आउट 7 पाई/18 करें जी दर्ज। आर कितना है मेरे पास 6400 मल्टीप्लाई बाई 7 पाई/18, 6400 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू लगा दें आप ओवर 18। लें जी, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं जी, कितना आता है 6400 मल्टीप्लाई बाई 7
एंड मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 18। लें जी, आंसर आ गया मेरे पास 7815.1। 7815.1। लें जी, ये अप्रॉक्सीमेट होता है जी, इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं ये आपके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया जी। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्राम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। देखें जी, ये आपके पास ज़मीन है, ये आपके पास है जी मून। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है। ये थीटा कितना बन रहा है जी, एंगल 0.5 डिग्री, और मून से यानी कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 3 ये रेडियस बनेगा जी आपके पास 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁵। अब फाइंड क्या करना है जी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, यानी कि ये चीज़ फाइंड करनी है जी। ये देखें, ये लेंथ ऑफ द डायमीटर यानी कि लेंथ फाइंड करनी है जी। लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। रेडियस मेरे पास है जी 3844 मल्टीप्लाई 10⁵। थीटा मेरे पास है जी 0.5 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें जी। 0.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, फाइंड आउट हमने लेंथ करनी है। L इज इक्वल टू आर थीटा। रेडियस कितना है जी मेरे पास 3844 मल्टीप्लाई 10⁵ एंड मल्टीप्लाई बाई 0.5। पाई की वैल्यू भी लगा लें 3.14 डिवाइडेड बाई 180। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं जी हम। 3844 मल्टीप्लाई 10⁵ एंड मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाई 180। तो ये आंसर आपके पास आ गया जी, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आया जी 3352822.2। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है जी ये। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज़ 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ 60, ये रेडियस दे दिया उसने 6400। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। यानी कि ये आपके पास मून हो गया, ये आपके पास अर्थ हो गई। यहाँ से देखें जी कितना बन रहा है थीटा 1 डिग्री 54 मिनट, और ये आपका मून है जी, ये अर्थ है। अब उसने क्या किया है जी, उसने ये चीज़ हमें ज़मीन का रेडियस यानी कि इतना हिस्सा, ये चीज़ दी हुई है, वो कितना है जी r इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से ज़मीन का और ये वाला मून का फासला हमने फाइंड, यानी कि r फाइंड करना है फासला, ये हमारे पास। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो इसको लेंथ बनाने के लिए ये आपके पास रेडियस है, लेंथ बनाने के लिए यानी कि ये इसको डबल करेंगे तो ये डायमीटर बनेगा, यानी कि लेंथ बन जाएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे जी d इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2r। 2 से मराद क्या है, रेडियस, यानी कि आपके पास जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी, मल्टीप्लाई 64। अब देखें ये आपके पास आ गया d या लेंथ, रेडियस तो आपने फाइंड करना है। उसके बाद एक चीज़ और देखें जी, थीटा आपके पास कितना है,
1 डिग्री 54 मिनट है। तो इसको आपने पहले डिग्री में सारे को कन्वर्ट करना है, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियस में कन्वर्ट करें, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री है जी मेरे पास, प्लस 54 ओवर आप क्या करेंगे जी 60 पे जब डिवाइड कर देंगे ये सारा चला जाएगा इसमें। तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें 60, इसमें ऐड कर दें 64, कितना बनेगा जी आपके पास ऐड करने से 4 6 5 140 ओवर 60, ये आपके पास अभी डिग्री में आया जी। इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 140 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे जी पाई ओवर 180। अब रेडियस आपने फाइंड करना है, फार्मूला क्या था L इज इक्वल टू आर थीटा, आपने रेडियस फाइंड करना है, थीटा पे डिवाइड कर दें जी इसको। हाँ जी आर डिवाइड लेंथ कितनी आपके पास है ये जी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 4 डिवाइडेड बाय थीटा आपके पास कितना है जी 1460 एंड पाई की वैल्यू इधर लगा लेते हैं जी 180। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 2 12800, इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 12800। अच्छा जी, उसके बाद हम 60 मल्टीप्लाई 180, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 10,800। देखें जी 60 और 180 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और साथ ही मैंने इसको ऊपर ले गया, क्योंकि डबल बटे के नीचे ये ऊपर चला जाएगा। अब 140 मल्टीप्लाई 3.14, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, क्या आंसर आता है हमारे पास। ये सॉरी 12800 था, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय ले, ये तकरीबन आपके पास रेडियस इसका आ गया 0.4। नहीं ये अप्रॉक्सीमेट है जी आंसर, ये भी आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। ले जी 9.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी। बड़े आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। जितना हो सके इस चैनल से आप फ़ायदा उठाएं।